हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडियन मैथमेटिक्स चैनल में। और जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि हम एनसीईआरटी 10th क्लास गणित की बुक शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि प्रश्नावली 1.1 के हम कुछ सवाल हल करेंगे। और तो देखिए, आइए सबसे पहले हम सवालों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मैंने पहले ही लिख रखा है। इस प्रश्न 1 में इसने दिया है कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि अगर आप बुक खोलेंगे और बुक में से ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, उसने ऐसा कहा है बुक में, और एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसने कौन कौन से सवाल दिए हैं। तो देखिए, पहला सवाल इसने दिया है ए 135 और 225, यानी कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुत आसान है, इसे बस आप इस पूरी वीडियो इसको देखिए, और इसको देखने के बाद में अगला सवाल भी आपकी समझ में बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 135 और 225 में कौन बड़ा है। तो आप देख के समझ चुके होंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो देखिए, 225 बड़ा है 135 से, तो हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ ऐसे ही लिख लिया। देखो, 225 बड़ा है 135 से। अब हमें करना ये है कि जौन सी छोटी संख्या होगी तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देनी है। ठीक है, तो आइए देख, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अलग रफ पे बता दूँ, अलग पेज पर। जैसे कि 135 से हमें जो भाग देनी है 225 को देनी है। तो 225 को हमने 135 से अगर भाग दी तो देख लें ये कितनी बार जा रहा। तो अगर 135 का ना 135, अगर 135 को 2 बार पढ़ लें तो 225 से ज़्यादा हो रहा। तो हमने इसको एक ही बार पढ़ा, 135 का ना 135। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपसे भाग बहुत अच्छे से आती होगी। अब 225 में से 135 घटा लिया, यानी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर ली। 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 3 नहीं जा सकता, एक इससे लिया 12। 12 में से हमने 3 निकाल दिया तो हमारा बचा 9, यानी कि हमारा शेषफल बचा 90। तो देखिए, जब शेषफल 90 बचा तो अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम इसको लिख लेंगे। और आप तो ये जानते हैं कि ये होता है, एक बात और बता दूं कि ये होता है, देखो, भाजक, ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये जो हमारा जो आता है ये होता है शेषफल। तो हमें अगर भाज्य बराबर लिखना हो तो हम क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें कुछ नहीं करना है, 225 बराबर लिखना हमें 135 गुणा 1 प्लस 90। और ये जब तक हमें इसको भाग देंगे जब तक शेषफल 0 ना आए। आप आगे देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने लिख लिया 225 बराबर, देखो हमने इसको लिख लिया 225 बराबर 135 गुणा 1 ले लिया, प्लस शेषफल 90 आया तो हमने 90 लिख लिया। अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 90 को जोड़ देंगे तो बराबर 225 ही आ जाएगा। अब ये इस शेषफल 90 आया है, 0 नहीं आया है, तो हमने लिख दिया जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के, यानी कि बराबर का चिन्ह लगाया, फिर कट का निशान लगा दिया कि ये बराबर नहीं है 0 के। अब हम क्या करेंगे कि ये जो शेषफल हमारा 90 आया था, तो हम इस शेषफल से पूर्व वाले भाजक को भाग देंगे। पहला वाला भाजक कौन सा था हमारा 135, शेषफल आया 90, तो हम 90 से 135 को भाग देंगे फिर से। तो देखो, हमने 135 को जब हमने 90 से भाग मारी तो ये कितनी बार आ रहा। अगर 90 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी 18, 180 यानी ज़्यादा हो रहा। तो हम इसको एक ही बार पढ़ें, तो 90 का ना 90 हमने लिख लिया। अब देखो, 5 में से 0 गया तो 5 बचा, 13 में से ये गया तो हमारा 45 बचा। अब हमारा शेषफल फिर कितना आ रहा, 45। अभी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, और हम ये जब तक ये प्रक्रिया करेंगे जब तक ये 0 ना आ जाएगा। तो हम फिर से लिख लेंगे 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमने 135 लिखा। देखो, 135 बराबर 90 गुणा 1, क्योंकि एक बार कटा था तो 1 लिख लिया, और प्लस का हमारा शेषफल देखो हमारा 45 था तो हमने 45 लिख लिया। अब शेषफल हमारा 45 आया है, 0 नहीं आया है हमारा शेषफल, तो हमने लिख दिया जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब हम इसे फिर से शेषफल से पूर्व वाले भाजक को भाग मारेंगे। तो पूर्व वाला भाजक क्या था,
90 हमारा 90 से तो शेषफल 45 आया, तो अब हम इस 45 से 90 को फिर से भाग मारेंगे। तो 90, तो हमने 45 से 90 को जब भाग मारी तो देखो ये 2 बार में कट गया। 45 कम 45, 45 दूनी 90, तो ये पूरा पूरा 2 बार में कट गया 90। अब शेषफल 0 में से 0 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यानी शेषफल क्या बचा हमारा 0। तो जिस भी भाजक से शेषफल 0 आ गया तो वही उस संख्या का HCF होगा। तो हम सिंपल है, हम इसको लिख लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो अब देखो शेषफल 0 आ गया, तो हमने लिख दिया जहाँ शेषफल बराबर 0 के, और जिस भाजक से शेषफल 0 आ गया तो वही उन संख्याओं का HCF होगा। तो हमने लिख दिया अतः HCF बराबर 45। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी।